बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद है सब खुश और मगन होंगे। एक अच्छी बात के साथ आपके साथ हदीस है जिसका तर्जुमा मैं आपके सामने बयान कर रही हूँ। एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, मुझे नसीहत फरमाएं। आपने इरशाद फरमाया, गुस्सा ना करो। इसने बार बार मज़ीद नसीहत की दरख्वास्त की। आपने हर बार इसे इरशाद फरमाया, गुस्सा ना करो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर किसी चीज़ को मना किया है तो उसका कोई ना कोई रीज़न तो होगा, ठीक है ना। हमें अल्लाह ताला जिस चीज़ से रोकता है उसके कोई ना कोई वजह होती है, और उस वजह को अगर हम ढूंढ लेना तो हमारी ज़िंदगी संवर जाए। और अगर वजह हमें नहीं भी मिल रही तो हमारा अक़ीदा यह होना चाहिए कि हमें अगर किसी चीज़ से रोका गया है तो उसकी कोई ना कोई वजह है, कोई ना कोई रीज़न है। हमारी समझ में आए या ना आए, हमें वो करना है। बिल्कुल इसी तरीके से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से जब एक बंदे ने नसीहत की मांगी कि भाई मुझे नसीहत फरमाएं, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको गुस्से रोकने को कहा कि गुस्सा ना करो। अब गुस्से के लिए आपने कभी गौर किया कि गुस्सा क्या चीज़ है? हमारे यहाँ कहते हैं शराब पीना हराम है, जिना करना हराम है, गुस्सा भी तो हराम है। ये भी तो है ना, गुस्सा भी तो हराम है ना। शराब से बच जाएंगे, सूद से बच जाएंगे, जिना से बच जाएंगे, मगर गुस्सा वो हर एक के घर में घुसा हुआ है, हर एक के मिजाज में घुसा हुआ है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि बच्चे क्यों गुस्सा करते हैं? क्योंकि वो हमें देखते हैं, क्योंकि पेरेंट्स कर रहे होते हैं। आपने कभी सोचा कि जब हम गुस्सा करेंगे तो हमारे बच्चों का क्या हाल होगा? गुस्सा कितनी बुरी चीज़ है कि जब वो आपके घर में आता है तो कितने लोगों को डैमेज करता है। कभी आपने उससे बचने की कोशिश करी? नहीं ना। इसी वजह से यहाँ पे का निज़ाम जो है ना, इंसान का, दुनिया का दरम बरम हुआ है। क्योंकि एक चीज़ जिसको अल्लाह ताला ने हराम कहा है, हम बाकी सब चीज़ों से रुके हुए, एक इस चीज़ से नहीं रुकते। अब आप ये देखें कि हमारे यहाँ दो पेरेंट्स मतलब काफ़ी कंप्लेंट्स होती हैं कि भाई बच्चे ये करते हैं, बच्चे कहना नहीं मानते, बच्चों के ऊपर लोगों के बड़ा फोकस है कि भाई बच्चों को सुधार दें हम। बच्चे गुस्सा करते हैं, बच्चे कहना नहीं मानते हैं, बच्चे टाइम पर नहीं सोते, बच्चे पेरेंट्स को टाइम नहीं देते, हर चीज़ बच्चे बच्चे बच्चे। कभी आपने सोचा कि ये जो चीज़ें, जो फॉर्मूले आप अपने बच्चों पे अप्लाई कर रही हैं या कर रहे हैं, क्या उन पे आप अमल कर रहे हैं? नहीं। अब बात गुस्से से चली है तो मैं गुस्से को ही ज़्यादा फोकस करूँगी कि जब माँ बाप दोनों पेरेंट्स आपस में गुस्सा करेंगे, क्योंकि जब गुस्सा आप करते हैं ना तो आपकी जो अक्ल होती है ना वो हो जाती है बंद, और ज़बान आपकी खुल जाती है, और उस ज़बान से आप क्या कुछ कहते हैं आपको खुद नहीं पता होता। क्या कुछ कहते हैं आपको नहीं पता होता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर करते हैं आपके सामने वाले को जिस हद तक डैमेज कर सकते हैं आप वो करते हैं। आप तो बल्कि और ज़्यादा शेर हो जाते हैं कि सामने वालों को मैंने आज उसके पड़खचे उड़ा देने हर तरीके से, इतना बोलना है, इतना बोलना है। और ये गुस्सा जब आता है ना तो वाकई ऐसा ही होता है कि अक्ल आपकी बिल्कुल काम नहीं करती है, सिर्फ ज़बान चलती रहती है। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया कि ज़बान में बड़ा दम होता है, वो नहीं रुकती, वो नहीं थकती। तो हमें इस पर कंट्रोल करना है। गुस्से के टाइम गुस्सा आता है, डेफिनेटली आता है, मैं मानती हूँ कि इतने ठंडे मिजाज के आज के दौर में कोई भी नहीं है कि उसे गुस्सा ना, तो उसे हमें कंट्रोल करना है, ठीक है। मैं आपको एक अच्छी सी ना टिप बताती हूँ गुस्से को कंट्रोल करने की। आपने सिर्फ 35 सेकंड्स जो है ना अपना गुस्से को कंट्रोल करना है, या फिर कह लें ज़बान को बंद रखना है 35 सेकंड। 35 सेकंड क्या होते हैं? कुछ भी नहीं होते। 35 सेकंड के अंदर जिस वक्त हम गुस्सा शुरू करते हैं, हमारे दिमाग में एक हार्मोन ऐसा रिलीज होता है ना कि वो हमें सिग्नल देता है या हमें वो पुश करता है कि और बदतमीज़ी करो। अगर आपने 35 सेकंड अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया ना उस हार्मोन्स पर, तो बस फिर तो आपको गुस्सा ही नहीं आएगा। अगर आप देखें हदीस के हिसाब से भी हुक्म हमें यही है कि जब गुस्सा आए तो बैठे हो तो लेट जाओ, लेटे हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो खड़े हो जाओ, मतलब अपनी पोजीशन को चेंज करो। और ये साइंस ने प्रूव कर दिया कि 35 सेकंड्स अगर आपने गुस्से पर काबू पा लिया ना, 35 सेकंड्स, तो बस फिर आपकी ये दुनिया जीत गए आप। सिर्फ 35 सेकंड करके देखिएगा, गुस्से पर आप पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेंगे और बहुत अच्छी अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे।
کیونکہ کبھی آپ نے سوچا کہ جب پیرنٹس میں لڑائی ہوتی ہے، کیونکہ زیادہ تر واسطہ جو ہوتا ہے نا میاں بیوی کا ہی ہوتا ہے، ایک شخص جو ہوتا ہے نا، نہ تو وہ اپنی بہن سے لڑتا ہے، نہ وہ اپنے بھائی سے لڑتا ہے، نہ وہ اپنے باپ سے لڑتا ہے، نہ وہ اپنی ماں سے لڑتا ہے. سب سے زیادہ جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں نا وہ میاں اور بیوی میں ہوتے ہیں، نہ وہ کلیگ سے لڑتا ہے. اور سب سے زیادہ جو ڈیمیج کیا جاتا ہے نا اسی رشتے کو کیا جاتا ہے. شیطان کا من پسند کام بھی یہی ہے کہ میاں بیوی کو لڑوا دو، اور جب غصہ آتا ہے تو اینڈ رزلٹ یہی ہوتا ہے کہ وہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب کبھی غصہ آپ کے گھر کے اندر انٹر ہوتا ہے نا تو گھر کے کسی نہ کسی فرد کو وہ باہر ضرور نکالتا ہے. اسے جس وقت تک چین نہیں آتا، جس وقت تک وہ اس کو باہر نہ نکل پاتے، تو اس پہ ہمیں خود قابو پانا ہے، ہمیں خود اس پہ اس غصے کو لگام دینی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور وہ لگام کس طرح دینی ہے؟ ہم نے سنت کے حساب سے ہے، حدیث کے حساب سے ہے کہ بھئی آپ غصے میں ہیں تو اپنی پوزیشن چینج کر لیجیے. ٹھیک ہے؟ اور سائنس نے پروف کر دیا کہ 35 سیکنڈز اگر آپ نے چپ رہ لیے تو بس پھر اس کے بعد سمجھیں آپ نے اپنے غصے پہ قابو پا لیا. ٹھیک ہے؟ تو اس میسج کے ساتھ کہ اب آپ اپنے گھروں میں سے غصے کو نکال باہر کر دیں گے، کیونکہ یہ ایک حرام چیز ہے. جس طریقے سے ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے گھر میں شراب نہ ہو یا کوئی بھی بری چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ حرام کی ہوئی ہے وہ نہ ہو، تو پھر غصے کو کیوں رکھ رہے ہیں؟ غصے کو بھی مت رکھیے، اس کو بھی نکال کے باہر پھینک دیجیے. ٹھیک ہے؟ نہ صرف آپ گھر کے اندر بلکہ اپنے اندر بھی جو غصہ آپ کا ہے نا اسے بھی نکال کے باہر پھینک دیجیے. اس میسج کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. منو کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.